गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुषमा तिवारी, क्लास 10। आपको आज हिंदी एकांकी पाठ 5 शीर्षक महाभारत की साँझ, इसका कथानक। कल मैं आपको लेखक परिचय और कथानक के बारे में कुछ बताई, फिर आज आप उसी में से हमने एक भाग 1 जो था कथानक के रूप में महाभारत की साँझ का, वो हमने आपको बताया। फिर आज हम उसके हाफ ही बता पाए थे कल, तो आज हम शुरू करेंगे उसका पार्ट 2, यानी उस कथानक का ही पार्ट 2। हाँ देखिए, ये सूखी डाली तक आप पढ़ चुके हैं। तो महाभारत की साँझ एकांकी का कथानक जो है उसका एक भाग आपने कल पढ़ा। फिर उस कथानक का ही अभी हम लेसन का सारांश टाइप में कथानक बता रहे हैं। उसके बाद से हम आपको हर पैराग्राफ का व्याख्या करेंगे और क्वेश्चन आंसर उसमें से देंगे। तो दूसरा भाग इसका है कि यह जो एकांकी का शीर्षक महाभारत की साँझ, यानी यह दिखाया गया है कि महाभारत युद्ध के अंत का एक भाग इसमें दिया गया है, जिसमें संध्या के समय अकेले युधिष्ठिर दुर्योधन के पास आए तथा उससे बातें करने लगे। बातचीत के दौरान युधिष्ठिर ने दुर्योधन को युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया तथा कहा कि मैं तो तुम्हें शांति देने आया हूं, हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा होगा। दुर्योधन ने उत्तर दिया कि पश्चाताप मुझे नहीं बल्कि तुम्हें होना चाहिए। मरते दम तक दुर्योधन का अहंकार निकला नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें होना चाहिए ये पश्चाताप। तो क्योंकि मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, ये दुर्योधन कहा कि मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, तुम्हारी तरह षड्यंत्र नहीं रचा, तुम्ही ने अपने गुरुजनों, अपने सगे संबंधियों का रक्त बहाया है। युधिष्ठिर ने न्याय की दुहाई दी। तब दुर्योधन ने कहा, जिस राज्य की बात वे कर रहे हैं वह मेरे पिता का था। दुर्योधन ने ये बात कहा कि आप जिस राज्य के बारे में बातें कर रहे हो कि इससे आधा राज्य मेरा है, वह आधा राज्य भी मेरे पिता का था। दुर्योधन के द्वारा ऐसा कहा गया, फिर तुम्हारा उस पर अधिकार कैसे? जब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को अन्याय पूर्वक मारने की बात कही, जो आप 2 दिन पहले महाभारत का प्रसारण जो हो रहा है उसमें आप देखे होंगे कि अभिमन्यु का वध चक्रव्यूह भेदन में आखिरी दरवाजे पर जब वह पहुंचा तो उस समय किस प्रकार एक निहत्थे पर 7 महारथियों के द्वारा अन्याय किया गया, वार किया गया, उसे वीर गति प्राप्त हुई। उस युद्ध को जब युधिष्ठिर ने कहा कि अभिमन्यु को अन्याय पूर्वक मारने की बात की, तो दुर्योधन ने उत्तर दिया कि क्या भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि का वध न्यायोचित था? यानी ये हमेशा से होता आया है कि जो आलोचक होते हैं वह किसी के अच्छाई को बुराई में परिवर्तित करके देते हैं। जब तक वो ऐसा नहीं करे तब तक वो आलोचक बन ही नहीं सकते। तो क्या कह रहा है कि गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह का वध क्या न्यायोचित था, यानी न्याय संगत था? इसी प्रकार द्रौपदी के अपमान का आरोप लगाए जाने पर दुर्योधन ने कहा
कि तुम्ही ने द्रौपदी को जुए में दांव पे लगाया और उसका अपमान किया। तो जब तुम उसका अपमान किया था जुए में, हारने के बाद द्रौपदी नहीं थी, वह राज्यसभा में एक दासी के रूप में थी। इसलिए दुर्योधन ने कहा कि युद्ध के लिए केवल तुम्हारी महत्वाकांक्षा जिम्मेदार थी, मैं नहीं। इस प्रकार संवाद के बाद दुर्योधन का प्राणांत हो गया। यानी अभिप्राय यह है कि दुर्योधन मरते वक्त तक अपने अहंकार का परित्याग नहीं किया और जितना भी न्याय संगत बातें थी, जो कुछ भी न्याय संगत तर्क दिया जाता था, उस न्याय संगत बातों को वह अपने तर्क के द्वारा अन्याय साबित करता था। तो पहले भी मैं बताई कि आलोचक किसी की अच्छाई को उसका उल्टे अर्थ में ले करके, समझ करके और उसको गलत सिद्ध करते हैं, जैसा कि दुर्योधन ने किया। जबकि आप देखे होंगे कि महाभारत युद्ध में अभिमन्यु का कितनी निर्ममता के साथ, कितनी क्रूरता के साथ वध किया गया है। जबकि यह नियम है कि कभी भी एक निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, लेकिन वह युद्ध का नियम था। लेकिन कौरवों ने ही यह नियम बनाया था, फिर भी वह नहीं किए। इस बात का ज्ञान द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को था। वे अपने को धिक्कार रहे हैं कि हमने ही यह नियम बनाया और हम लोगों ने ही यह अन्याय किया, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। लेकिन द्रोणाचार्य संकल्प लिए थे कि मैं जब तक तुम्हारा यानी धृतराष्ट्र का नमक खाऊंगा, मैं आपके विरुद्ध आपकी एक बातों को भी अस्वीकार नहीं करूंगा। यही कारण था कि वह वचनबद्ध। लेकिन मेरे ख्याल से अन्याय जहां हो, जहां गलत हो रहा है, वहां चुप रहना भी, यह भी एक अन्याय है। न्याय संगत किसी को भी न्याय मिलना चाहिए। न्याय संगत बातों पर यदि कोई चुप रहता है तो भी वह सही रहता कि यदि उन्होंने उस समय इसका विरोध किया रहता, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण उस समय की प्रथा थी कि वचनबद्ध जो हो जाता तो वह उससे विमुख नहीं हो पाता था। नहीं तो द्रौपदी का भी अपमान एक कुल वधू का, ये पांडव कौरव के कुल की वधू थी और उस कुल वधू का अपमान किया गया भरी सभा के बीच, यह न्याय संगत नहीं था। और जिसका परिणाम यह हुआ कि द्रौपदी ने उसी समय यह श्राप दिया और वही श्राप लगा कि कौरवों का विनाश हुआ। द्रोणाचार्य जैसे महारथी, भीष्म पितामह जैसे महारथी का वध होता है। केवल उस समय चुप रहने का ही वह परिणाम मिला। इसलिए हम सभी भी यदि कोई गलत कार्य करते हैं और उसको यह समझते हैं कि हमने ये सही किया, तर्क से उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, यह बहुत ही अनुचित कार्य है। क्योंकि कभी भी झूठ का, असत्य का मार्ग ऐसा ही होता है जैसा कि महाभारत में कौरव वंश का हुआ। तो इस कहानी का उद्देश्य है, लेखक के अनुसार, कि महाभारत की एक साथ शीर्षक एकांकी में एकांकीकार भारत भूषण अग्रवाल ने एक पौराणिक विजय वस्तु को सर्वथा नए एवं अनूठे ढंग से प्रस्तुत किया है। कौन? तो भारत भूषण अग्रवाल इस पौराणिक कथा को एक आधुनिकता के तौर पर, आधुनिकता की सोच से परिपूर्ण होकर के व्यक्त किया है। यह स्पष्ट किया है कि महाभारत के युद्ध के लिए केवल दुर्योधन को ही हठ धर्मिता, केवल दुर्योधन की ही हठ धर्मिता ही उत्तरदायी नहीं था, अपितु पांडवों की महत्वाकांक्षा
भी समान रूप से जिम्मेदारी है, लेकिन यह कहीं भी सत्य साबित नहीं किया गया। यह तो लेखक ने एक आधुनिकता के दौर का प्रमाण लेकर के, सहारा लेकर के उन्होंने व्यक्त किया, लेकिन इसका कहीं भी प्रमाण नहीं है कि यह उचित हुआ। एकांकी का उद्देश्य यह भी स्पष्ट करना है कि सच के साथ सचता का व्यवहार ही अपेक्षित है। यानी जो मूर्ख है या जो जिद्दी है, जो हट करता है, जो गलत रास्ते पर चलता है, जो षड्यंत्र करता है, उसके साथ उसका जवाब उसी के शब्दों में, उसी के रूप में दिया जाएगा, तभी वह उसको अपने गलती का प्रायश्चित होगा, महसूस होगा। जब कोई शत्रु अपनी कूटनीतिक चालों का प्रयोग विजय प्राप्त करने के लिए चाहता है, तो उसकी चालों को विफल करने के लिए वैसा ही आचरण किया जाता है। यह भी एक इसका उद्देश्य है। अब है आपकी शीर्षक की सार्थकता। पहले भी मैं आपको बताई कि महाभारत की साँझ, जो आप एक शीर्षक देख रहे हो, महाभारत की साँझ, साँझ मीन्स संध्या का समय, दिन का अस्त, दिन का समापन। तो यह एक एकांकी महाभारत के युद्ध के अंत के समय का एक भाग है। इसलिए महाभारत की साँझ शीर्षक बिल्कुल उचित है, क्योंकि पूरी कहानी इस शीर्षक के इर्द गिर्द यानी चारों तरफ घूमती हुई नजर आ रही है। मात्र इस शीर्षक को पढ़ने से ही महसूस हो जाता है कि इसमें महाभारत के युद्ध में जो अंत में कुछ हुआ है उसी का वर्णन हुआ होगा। अब है एकांकी में महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर घटी एक अंतिम घटना को साँझ कहकर संबोधित किया गया है। जिस प्रकार किसी दिवस का अंत उसकी साँझ से होता है, ठीक उसी प्रकार महाभारत के युद्ध का समापन या समाप्ति दुर्योधन की पराजय एवं उसकी मृत्यु से हुआ। इस घटना को महाभारत की साँझ कहा गया है। अतः स्पष्ट हो गया कि यह शीर्षक जो लेखक महाभारत की साँझ शीर्षक दिया वह बिल्कुल उचित है। अब है इसमें एकांकीकारों का, इसमें एकांकी में प्रमुख पात्र कौन कौन है। पात्र बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, प्रत्येक की विशेषताओं को मैं बताऊंगी। पहला है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के बारे में कोई भी अनभिज्ञ नहीं होगा जो कि न जानता हो कि युधिष्ठिर कौन थे। तो युधिष्ठिर इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। वह धर्मपरायण, विनम्र, राजनीति में कुशल वक्ता तथा व्यवहार कुशल। वह पांडव परिवार का ज्येष्ठ पुत्र है। वह पांडव परिवार के ज्येष्ठ पुत्र हैं। उनकी समस्त बातें एवं तर्क नीतिगत होते हैं, यानी वह जो कुछ भी कहते हैं उसमें कहीं भी गलत नहीं होता। और यही कारण था कि पांडवों की जीत हुई। पांडव हमेशा धर्म के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर अपने कर्तव्यों को किया, जिसका परिणाम जीत में हासिल हुआ। क्योंकि सत्य की जीत होती है, थोड़ा विलंब होता है, और असत्य बहुत जल्द, बहुत शीघ्र फलते फूलते हुए दिखता नजर आता है, लेकिन उसका अंत भी बहुत जल्द और बहुत ही दुखदाई होता है। वह निहत्थे दुर्योधन पर प्रहार नहीं करता, अपितु उसे अकेले शास्त्र के साथ, अकेले शस्त्र और शास्त्र में अंतर है। शास्त्र नहीं, शस्त्र इन हथियार,
के साथ किसी एक पांडव के साथ युद्ध करने की चुनौती देता है। घायल एवं मरणासन दुर्योधन को सांत्वना देता है। उसका व्यवहार शांत एवं विनम्र है। उदारता से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, विनम्रता से भरा हुआ युधिष्ठिर का व्यवहार। वह अपने भाइयों से प्रेम करने वाला है। युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर चलने वाले एक महान व्यक्ति थे, जो पांडु के पुत्र ज्येष्ठ पुत्र थे। अब है प्रमुख पात्रों में आपने युधिष्ठिर के बारे में जाना। अब है दुर्योधन। दुर्योधन कुरुवंशी है। वह राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था। महाभारत का युद्ध दुर्योधन के हठ एवं अहंकार के कारण हुआ। मैं कल भी बताई थी, फिर दुर्योधन के चारित्रिक चित्रण में भी इसको दिखाएंगे कि महाभारत का युद्ध दुर्योधन का हठ मीन्स जिद एवं अहंकार के कारण हुआ था। धृतराष्ट्र दुर्योधन से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसीलिए उसने दुर्योधन की किसी बात में दखल नहीं दिया। पुत्र मोह ही अत्यंत दुख का कारण होता है। अपने लोग ही दुख के कारण होते हैं। कारण गैर की चीजें नष्ट हो जाए, किसी भी व्यक्ति को उतना आघात नहीं पहुंचता जितने जिसको हम अपना मानते हैं। यदि वह चीज नष्ट हो, उस चीज की क्षति हो, तो वह हमें किसी को भी अधिक कष्ट देती है। और वही पुत्र मोह जो धृतराष्ट्र का था, वही उनके विफलता का, उनके दुख का कारण बना। तो पुत्र मोह के कारण वह जानते थे कि यह बातें गलत है, दुर्योधन जो कर रहा है वह गलत है, लेकिन अपने संतान का मोह उन्हें उसे गलत कहने को स्वीकार नहीं करता। दुर्योधन का धृतराष्ट्र दुर्योधन से अत्यधिक प्रेम करता था, इसीलिए उसने दुर्योधन के किसी भी बात में दखल नहीं दिया। दुर्योधन छल, बल, अधर्म तथा अनेक प्रकार के षड्यंत्रों द्वारा राज्य प्राप्त करना चाहता था। उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर एक भी षड्यंत्र नहीं छोड़ा, एक भी गलत रास्ता अपनाना नहीं छोड़ा, परंतु जीत हासिल नहीं कर पाया। कारण कि कभी भी जीत सत्य की होती है, असत्य हमेशा धराशायी होता है। वह निर्दय था। यदि उसके अंदर दया रहती तो द्रौपदी सभा के बीच में जैसे विलाप किया, जो अनुनय विनय किया, यदि वह दयालु रहता तो उसी क्षण वह द्रौपदी को वापस किया होता। इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं करता, लेकिन वह निर्दय था। उसने द्रौपदी का चिरहरण किया तथा वनवास के समय भी पांडवों को चैन से नहीं रहने दिया, शांति से उनका जीवन व्यतीत नहीं करने दिया। एकांकी के अंत में जाकर वह एक तालाब में छिप जाता है, परंतु असत्य का घड़ा अब घट चुका था। पांडवों द्वारा ललकारे जाने पर भीम द्वारा गदा युद्ध में परास्त कर दिया गया और उसका प्राणांत हो गया। यद्यपि उसने स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के तर्क दिए, परंतु उसमें सत्यता का अभाव था। ये हो गया दुर्योधन का प्रमुख पात्र थे ये। अब आपको कुछ शब्दों के जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ मैं आपको बताऊंगी। जैसे जन्मांध मीन्स जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध मीन्स जो जन्म से अंधा हो। तत्काल मीन्स उसी क्षण, तुरंत। फिर है विरक्ति, विरक्ति मीन्स विमुखता, उससे अलग हो जाना।
बधिक, बधिक मीन्स हत्यारा, वध करने वाला। मरुस्थल, मरुस्थल मीन्स रेगिस्तान। और पश्चाताप, पछतावा, अफसोस करना। और है रक्त रंजित, रक्त रंजित मीन्स खून से सनी हुई। चित्कार मीन्स चीख। ये तो आप अभी एकांकी का कथानक, लेखक का परिचय, पाठ का उद्देश्य और प्रमुख पात्र जैसे युधिष्ठिर और दुर्योधन का चारित्रिक चित्रण ये आपने पढ़ा। तो आप ये लेखक का परिचय और पात्रों का चित्रण अपने कॉपी में लिख लेंगे। फिर आज अब हम आपको उस पाठ का वाचन करेंगे जो आपके पास होगा। तो पात्र परिचय भी आपको दे दिया है पहले ही। लेसन का शीर्षक, पाठ का शीर्षक क्या है इसके बारे में भी बताया। उसके बाद पहला पैराग्राफ से संबंधित जैसे जो क्वेश्चन है, पहला पैराग्राफ है, जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जीवित जला देने में भी नहीं हिचकता, जो आदमी अपने भाभी को यानी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित कर सकता है और उसे अपमानित करने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय है। इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं, ये आप फट से कर लोगे। टिप्पणियों में है जैसे सुयोधन युद्ध करने में कुशल, अर्थात दुर्योधन के लिए यह संबोधन हुआ था। पहले कवच मीन्स होता है आत्मरक्षा के लिए पहनने वाली वस्तु, और है अर्थ का अनर्थ करना यानी किसी बात का गलत अर्थ निकालना। आत्म प्रवंचना, आत्म प्रवंचना मीन्स खुद को धोखा देना। आत्म प्रवंचना मीन्स खुद को धोखा देना। अब देखो जो पहला पैराग्राफ का हमने गद्यांश पढ़ा आपके पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 पे है। नीचे से सेकंड पैराग्राफ, युधिष्ठिर कहते हैं लज्जा, उस पापी को लज्जा। यानी इसके पहले भीम ने कहा कि दुर्योधन, अरे अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है, तुझे लज्जा नहीं आती। तो उस वाक्य को सुनकर के युधिष्ठिर ने कहा कि लज्जा, उस पापी को लज्जा। इसीलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उपयुक्त कथन किसने, किससे, किस संदर्भ में कहा। तो यही लिखेंगे कि उपयुक्त कथन युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम से कहा, इस संदर्भ में कहा कि जब भीम ने कहा कि दुर्योधन तूने अपने सगे संबंधियों को हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है, तुझे लज्जा नहीं आती। यह वाक्य को जब युधिष्ठिर सुनते हैं तो इसी लज्जा के संदर्भ में वह दुर्योधन के लिए कहते हैं कि भीम, दुर्योधन को लज्जा शब्द शोभा नहीं देता। दुर्योधन जैसे व्यक्ति को लज्जा आएगी, यदि उसे लज्जा आती तो वह अपने भावज द्रौपदी का अपमान सभा के बीच में नहीं करता। फिर दूसरा, अनहोनी बात से किस घटना की ओर संकेत है। इसमें दिया है कि जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है, अपने भाइयों को जीवित जलवा देना में भी नहीं हिचकता, जो आदमी अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय। और एक दिया है अनहोनी बात से किस घटना की ओर संकेत है। अनहोनी की ये विधि का विधान है, जो नहीं होना चाहिए वह हुआ, यानी कि पांडव यह कभी नहीं कल्पना किए थे कि ऐसा दिन आएगा।
पांडव जैसे महारथी की पत्नी द्रौपदी का अपमान इस सभा के बीच में होगा। गाजर, सेकंड क्वेश्चन है, गाजर मूली की तरह कटवाना का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया? यानी गाजर मूली की तरह कटवाना, इसका अर्थ है कि किसी चीज को बहुत साधारण तरीके से काटना जिसमें कोई भी कष्ट ना हो। कि यह दुर्योधन वैसा है कि जो अपनों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने सगे संबंधियों को एक गाजर मूली जो साधारण सी वस्तु है उस तरीके से साधारण रूप में वह काटने को विवश कर रहा है, उसके लिए इन लोगों का मृत्यु कोई स्थान नहीं रखता है। उस घटना का उल्लेख करना है, यानी वह घटना जो महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह एवं दुर्योधन के सभी भाई 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, यानी कौरव वंश का अंत इतने साधारण रूप में लिया कि उसके लिए लगता था कि वह तो एक गाजर मूली है, तो फिर उसके पास दया कैसे आ सकती है। फिर तीसरा प्रश्न है, अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करने की घटना का उल्लेख कीजिए। तो घटना यह कौरव पांडवों के बीच द्यूत का खेल, जुए का खेल शकुनी के षड्यंत्र भरा नियमों से होने लगा। उसमें पांडव अपना राज्य हार गए, अपने युधिष्ठिर ज्येष्ठ थे, अपने एक एक करके भाइयों को जुए में लगा दिए और शकुनी के षड्यंत्र में वह सब कुछ हार गए, राज्य भी हार गए, यहाँ तक कि उन्होंने अंत में कुछ भी नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी, क्योंकि दुर्योधन ने पहले अपने पत्नी को लगाया, इसलिए लगाया, उसका षड्यंत्र था कि अब इनके पास कुछ नहीं बचा है, हम तो अपने षड्यंत्र के द्वारा जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन इसमें इनकी हार होगी और द्रौपदी भी दासी बन जाएगी। सभी पांडव उसके दास बन गए। अंत में उन्होंने द्रौपदी को लगाया और जुए में हार मिली, जिससे वह वीर सभा में दुर्योधन अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को केस खींचते हुए सभा के बीच में लाओ और उसे निर्वस्त्र करो। बड़े बड़े महानुभाव भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य इत्यादि लोग बैठे हुए थे, लेकिन किसी को यह घटना समाप्त करने, द्रौपदी की लाश को बचाने के लिए, उसे मना करने के लिए एहसास नहीं हुआ और द्रौपदी का चिर हरण होता है, परंतु सत्य की जीत होती है। श्री कृष्ण के माध्यम से द्रौपदी का चिर इतना बढ़ा कि द्रौपदी इस सभा में निर्वस्त्र नहीं हो पाई। इससे संबंधित ये 4 प्रश्न का उत्तर आप लिख लोगे और शेष जो है फिर दूसरा पैराग्राफ, दूसरा गद्यांश में कल आपको बताऊंगी। थैंक यू।